हेलो नमस्कार, कैसे हो डियर। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आयु से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक हो तो बताओ कि मुकेश की आयु, यानी कि आपको यहाँ पे 18 वर्ष जो दे रखा है वो क्या दिया आपको, अंतर ही तो है, सुरेश की आयु मुकेश की आयु से इतनी अधिक है। तो यहाँ पे मैं देख लूँगा अनुपातों में जो अंतर है वो 7 और 4, यानी कि अंतर है 3 का। और वैसे जो आयु आपको दे रखी है अंतर में, वो दे रखी है 18 वर्ष। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 3 अनुपातों में कितना है, 18 वर्ष है। 3 अनुपातों में 18 वर्ष है, ये मैं लिख सकता हूँ। 3 अनुपात बराबर 18 वर्ष। यहाँ से तो डियर एक बात बताइए, एक अनुपात का मान जो आ गया वो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 का मैं कर दूँ डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो 18/3 यानी कि 6 वर्ष आ गया। 6 वर्ष क्या है, यह है मेरे पास एक अनुपात का वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना था मुकेश की आयु। तो मुकेश की आयु, मुकेश सेकंड नंबर वाला यानी कि 4, उसका जो मान है वो है 4। तो 4 अनुपात में, एक अनुपात में मान 6 वर्ष, तो 4 अनुपात में 6 × 4, 6×4 = 24। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको एक बारी दोबारा देख लीजिएगा आप वीडियो को बैक करके। आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इस टाइप के। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात ये दे रखा है आपको, जो कि है 9:16। और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा, यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात आपको दिया है, यानी कि 2 अनुपात आपको दिए हैं और उनमें अंतर कितने का है, 10 वर्षों का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। तो इन दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है, जो निकालना है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो दोनों अनुपात दिए अपने को वो मैं एक बारी लिख लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि एक तो है 9:16 और एक है 2:3। मैं इन दोनों को लिख रहा हूँ। तो 9:16 और दूसरा जो है 2:3। अब माय डियर करते क्या है यहाँ पे, जो अनुपातों में अंतर है यानी 2 और 3 में अंतर कितने का है, 1 का, उसको तो 1 को गुणा करेंगे इससे। इस पे इन दोनों में अंतर कितने का है, 9 और 16 में, 16 में से 9 गए तो 7, तो 7 जो आया उसको गुणा करेंगे इससे, इन दोनों से, 2 और 3 से, दोनों से गुणा करेंगे 7 को, करें, यानी कि 7 को इससे गुणा किया तो 7 दूने 14 और 7 तिया 21, 14 21 के आ गया अपने पास नया अनुपात प्राप्त होता है। इन दोनों में अंतर था 1 का, तो 1 को 1 से उसको गुणा करें चाहे से ना करें वो तो वही रहेगा। तो अब मेरे पास जो नया अनुपात आ गया वो आ गया 9 16 और 14 और 21, ये दोनों क्या आ गए, नए अनुपात आ गई। तो दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, 9 16 और 14 21, 9 16 14 और 21, यह आपके पास अनुपात आ गया था। अब आपको कह रहा है कि इन दोनों में जो अंतर है वो 10 वर्ष का है। कितने का अंतर है डियर, 10 वर्ष का। यानी कि आपने एक बात देखी, मैंने जो गुणा किया था वो किसके लिए किया था, यानी कि 16 से 21 हो गया, यानी कि 5 बढ़ गया इसमें, और ये 9 से 14 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी 5 बढ़ा है। यानी कि अनुपात जो वृद्धि हुई है वो बराबर करने के लिए मैंने उसको गुणा किया था, यानी कि ये 9 से 14 हो यानी कि 5 बढ़ा है, और ये भी 5 बढ़ा है। यानी कि ऐसे अंतर देखें तो 5 का, और ऐसे अंतर जो अपने को दिया है क्वेश्चन में वो 10 वर्षों का दिया है। तो 5 अनुपात बराबर हो गया 10 वर्ष। एक अनुपात की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे माय डियर। एक अनुपात बराबर 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 5 से डिवाइड किया तो 2 वर्ष। ये अपने पास अनुपातों की वैल्यू, एक अनुपात की वैल्यू हो गई 2 वर्ष। आपको जो पूछ रहा है वो आप बता दीजिएगा दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है। तो अंतर यहाँ पे ये रही वर्तमान उम्र, ये 14 21 जो अनुपात था वो तो 10 वर्ष बाद का था। तो 9 और 16 ये अनुपात है वर्तमान, इसमें अंतर ही देख लीजिए आप डायरेक्ट। अंतर 9 और 16 में 7 का अंतर है, तो 7 अनुपात में कितना हो जाएगा, 7 अनुपात में 7 × 2,
यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, 7 गुणे 2 हो जाएगा। तो 7 गुणे 2 माने 14। 14 वर्ष क्या आ गया, अंतर आ गया। अब अपने पास जो 1 अनुपात की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2 आई थी। 1 अनुपात की वैल्यू 2 आई थी यहाँ पे, उससे मैंने इसको गुणा कर दिया। 1 अनुपात की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 1 अनुपात की वैल्यू आती इससे भी और इससे भी, दोनों से गुणा कर देते हो। यानी कि 9 को 2 से गुणा किया 18, और 16 को भी 2 से किया 32। अलग अलग अगर आपसे वैल्यू पूछे, अलग अलग इनकी उम्र पूछे तो 18 और 32 हो जाएगी। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा आपके सामने। इसमें भी आपको दिया है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7:3, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। तो सीता की वर्तमान आयु क्या है? एक बारी वीडियो को पॉज करके आप, जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको मेथड बताया, तरीका बताया, उसी विधि से आप इस वाले क्वेश्चन को करने का एक बार प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो दोनों अनुपात दिए हैं सेम उसी टाइप का है। ये दोनों अनुपातों को लिखेंगे, 7:3 और 4 वर्ष बाद जो है वो 2:1। वही मेथड, इनमें अनुपात 1 का तो 1 से उसको गुणा करें चाहे ऐसे ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में अंतर 7 और 3 में 4 का, तो 4 को इससे गुणा करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। आपको जो पूछा है वो बता दीजिएगा। सीता की वर्तमान आयु पूछा है, सीता की वर्तमान आयु और इनमें जो अंतर दे रखा था वो 4 वर्ष का, 4 वर्षों का जो अंतर था वो है। यानी कि ऐसे अंतर बराबर हो गया। अब 3 से ये 4 हो गया और ये 7 से 8 हो गया, यानी 1-1 बढ़ रहा है। अनुपात क्या हो रहा है, 1-1 बढ़ रहा है। 3 से ये 4 हुआ, ये एक अनुपात यहाँ से बढ़ रहा है, और ऐसे 4 वर्ष आपको दे रखा है। 1 अनुपात की वैल्यू 4 वर्ष आई यहाँ से मेरे पास, 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 4 वर्ष। तो सीता की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, सीता और गीता, यानी सीता की आयु ये थी, तो सीता की वर्तमान आयु 7 अनुपात, तो 1 अनुपात का मान आ गया, तो 7 अनुपात का मान निकालने के लिए 7 से उसको गुणा कर दें। 7 गुणे 4, यह आ जाएगा 7 चौके 28 वर्ष। कितना आ गया, 28 वर्ष। ओके माय डियर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।